का CSR और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हेड। ये हमारी एक मुहिम है जिसमें हम देश भर में शहरों में जाते हैं और आयुर्वेद का प्रचार करते हैं। इस बार हम पुदीने का प्रचार कर रहे हैं जो गर्मियों में, जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं और उससे लोगों को बीमार होने से कैसे बचा जाए उसके बारे में हम हर शहर में आयुर्वेद एक्सपर्ट्स जो होते हैं, आयुर्वेद डॉक्टर्स जो होते हैं, उनके साथ मिलकर ये प्रचार करते हैं। और इस बार हमारे साथ डॉक्टर साहब वैद्य जी हैं। वैद्य जी नमस्ते, मेरा नाम वैद्य चंद्रमौली यादव है। मेरा नया रायपुर में स्वयं का एक आयुर्वेद पंचकर्म केंद्र संचालित करता हूँ और वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद छात्र युवा संगठन के राष्ट्रीय सचिव के दायित्व पर हूँ। इसमें हम आयुर्वेद छात्रों और वैद्यों को मदद करते हैं कि कैसे हम उनको ट्रेन कर सके, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके ताकि वो अच्छे वैद्य बन सके और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर सके। जैसे अभी गर्मी का समय आ रहा है, हम पुदीने की बात कर रहे हैं, तो गर्मी में क्या है, लू लगने की संभावना रहती है, सनराइज बढ़ती है और शरीर की जो ऊष्मा बढ़ जाती है परंतु अग्नि कम हो जाती है। तो हम पुदीने की बात करें तो पुदीना अपने आप में एक ऐसा हर्ब है जो ऑल इन वन कह सकते हैं। पुदीने में ये गुण होता है कि शरीर की जो ऊष्मा होती है उसको शांत करता है, परंतु जो शरीर की अग्नि होता है, पाचन क्षमता होता है, उसको बढ़ाता है। क्योंकि गर्मी के समय में शरीर का बल जो है कम होता है, तो ये अरोचकता जो होती है, अरुचि जो होता है शरीर में, अनारोग्य जो होता है उसको दूर करता है। दूसरी बात, ये एक मूत्रल है, तो शरीर में जो डिहाइड्रेशन की कमी रहती है, वाटर रिटेन करके पेशाब की फ्रीक्वेंसी को, मूत्र की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये हृदय है जो हार्ट को सपोर्ट करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी बॉडी में लोअर करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक ऐसा ड्रग है जो प्राणवायु स्रोतस पे कार्य करता है, अर्थात जो श्वसन संस्थान है उस पर भी कार्य करता है। और जो उल्टी हो गया, अतिसार हो गया, उसमें रोकने की क्षमता इसमें अकेले में होती है। वो जरा अवस्था को आने से रोकते हैं, मतलब बुढ़ापा आने से रोकते हैं, एक एंटी एजिंग कह सकते हैं। तो च्यवनप्राश के नित्य सेवन से जो आपकी सेल की जो एज होती है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको एंटी एजिंग कह सकते हैं। तो च्यवनप्राश ऐसा नहीं है कि बच्चों को खिलाने, बूढ़ों को खिलाने। अगर च्यवनप्राश का कोई नित्य सेवन करता है तो स्वाभाविक से उनकी जो आयु है वो शतायु हो सकती है। बिल्कुल नहीं सर, ठंडी में बनाया जाता है क्योंकि शुद्ध आंवले से च्यवनप्राश बनता है। तो आंवला जो सिर्फ ठंडी में मिलता है, तो इसलिए ठंडी में बनाया जाता है। हम लोग खुद बनाते हैं। और सर यही जैसे जैसे आपने बताया, यही सारे मिथ्स हैं जो लोगों के दिमाग में है कि अरे इसकी गर्मी हो जाती है तो इसको ठंड में ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं है सर, ठंड में भी इसका यूज कर सकते हैं, गर्मी में भी यूज कर सकते हैं। कोई इसमें, अब जैसे पुदीन हरा ही है, पुदीन हरा का भी लोग कहते हैं क्योंकि तासीर इसकी ठंडी है तो गर्मियों में पिए, बट ये तो इंडाइजेशन के लिए सर, वो तो गर्मी सर्दी। बाकी एक चीज जोड़ना चाहूंगा सर, तासीर इसकी ठंडी, आयुर्वेद की दृष्टिकोण से इसकी तासीर वीर्य जो होता है इसका उष्ण वीर्य होता है। कोई भी ड्रग का या तो शीत वीर्य होता है या उष्ण वीर्य होता है। इसका रस कटु रस है ना, कषाय रस है, परंतु इसकी जो तासीर है वो उष्ण वीर्य होती है, इसलिए अग्नि को प्रदीप्त करता है, आपकी पाचन क्षमता को बढ़ाता है। और पाचन क्षमता से सिर्फ पेट की पाचन क्षमता की नहीं, एक सेल के डाइजेशन के। आयुर्वेद छात्र एवं युवा संगठन के राष्ट्रीय सचिव के दायित्व पर भी हूँ। एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो आयुर्वेद और आयुर्वेद छात्रों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मुझे ये मौका दिया और डाबर ने मुझे मुख्य रूप से मौका दिया। आयुर्वेद की हम बात कर रहे हैं तो मैं आयुर्वेद के बारे में आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। आयुर्वेद असल में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आयु और वेद। आयु का मतलब ये है कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय होता है वो आयु होता है, और उसका जो विज्ञान है वो होता है आयुर्वेद। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, क्योंकि अगर ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि पूरे विश्व को स्वास्थ्य किसने सिखाया तो है हम भारतवासी। और हमारा जो आयुर्वेद है मूलतः 5000 वर्ष पुराना ज्ञान है। 2000 वर्ष पुराने हमारे पास ग्रंथ श्लोक है। आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य लक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात आयुर्वेद का उद्देश्य बीमारी को ठीक करना नहीं है। आयुर्वेद का पहला प्रयोजन है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाए। इसका दूसरा प्रयोजन है कि अगर कोई आतुर हुआ, रोगी हुआ, तो उनको ठीक कैसे करना है। ये आयुर्वेद का दूसरा प्रयोजन है। तो जब भी हम आयुर्वेद सोचे तो हमारे मन में पहला ख्याल ये आना चाहिए कि हम बीमार कैसे ना,
हम स्वस्थ कैसे रहें। सम दोषो समाग्नि सम धातु मला क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिया मना स्वस्थ इत्यादि दियाते। अर्थात जिनके शरीर के दोष सम है, वात पित्त कफ की बात करते हैं सम है, धातु सम है, मल क्रिया समरूप से हो रही है, आत्मा मन और इंद्रिया समरूप से कार्य कर रही है, प्रसन्न है, वही व्यक्ति स्वस्थ है, जिसको आज WHO भी यही बोलता है। तो मुख्य रूप से इस प्रकार से हम आयुर्वेद के माध्यम से हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। अभी जैसे कि गर्मी आ रही है, तो गर्मी में अभी क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, उसके कारण सूर्य की जो तेज है वो बढ़ रही है। सूर्य की तेज जो बढ़ रही है तो कॉमन समस्या आप देखेंगे अभी हीट स्ट्रोक होता है, डिहाइड्रेशन होता है। वास्तव में होता क्या है, लू लगने की संभावना होती क्या है। मैं लू को अगर सामान्य भाषा में अगर आपको समझाऊं तो इस ऋतु में अभी क्या होता है, लू सूर्य की गर्मी के कारण शरीर में ऊष्मा बढ़ती है और रुक्ष हवा चलती है, जिसके कारण शरीर का जो द्रव है वो शोषित होता है, जो शरीर का जो वाटर लेवल है वो कम होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, शरीर की ऊष्मा बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, परंतु शरीर जो है अक्षम हो जाता है कि वह अपने आप को स्वयं ठंडा कैसे करे। शरीर स्वयं को पसीना के माध्यम से ठंडा करता है, पर लू लगने में ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो हम आज बात करेंगे पुदीने के बारे में। पुदीना को संस्कृत में कहा जाता है पुतिहा। पुतिहा का अर्थात होता है जो दुर्गंध होती है उसको दूर करें, ये होता है पुदीना। और पुदीना तो जहां तक मैं जानता हूँ एक गार्डन हर्ब है, हम सभी इस चीज से परिचित हैं पुदीने के बारे में। तो गर्मी में इसका क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, जब हमको लू लगती है, हीट स्ट्रोक होता है, तो शरीर की ऊष्मा तो बढ़ती है, परंतु जो अग्नि है, जो हमारी पाचन क्षमता है, वो कमजोर हो जाती है। आप लोग देखिएगा बल का क्षय होता है, गर्मी आती है तो भूख कम लगने लगता है, ज्यादातर पानी पीने की इच्छा होती है, तरल पदार्थ पीने की इच्छा होती है। तो पुदीने का सबसे श्रेष्ठ गुण है, मैं अगर पुदीना को आयुर्वेद का क्या बोलना चाहिए, पेनिसिलिन कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसा ड्रग है, ऐसा हर्ब है जिसके पास सारी क्षमताएं हैं। मैं एक एक करके आपको संक्षिप्त